नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया मालदीव रिलेशनशिप, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से यह अपील की है कि वह इस द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा ले। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित इंडिया आउट कैंपेन में किए गए वादे के अनुसार है। तो मालदीव में रिसेंटली चुनाव हुए हैं और वहां पर जो नए राष्ट्रपति आए हैं उनके साथ रिसेंटली इंडिया के काफी सारे डिस्प्यूट उभर के आए हैं, तो इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया। तो सबसे पहले थोड़ा मालदीव के बारे में जान लेते हैं और भारत के साथ उसके कैसे संबंध रहे हैं। तो भारत के साथ मालदीव में भारत और चीन के बदलते भू राजनीतिक समीकरण को भी थोड़ा जान लेंगे क्या है। तो सबसे पहले भारत उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव भारतीय नौसेना में युद्धपोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र में निकट अवस्थित है। उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र के निकट अवस्थित है। यह भारत की मिनिकॉय द्वीप से, जो कि लक्षद्वीप का कहां से सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मिनिकॉय आइलैंड से 70 मील की दूरी पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट से इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है, 300 माइल है। ठीक, तो जब भी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम थोड़ा मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देंगे और मैप पे हम दो तीन चीजें दिखाएंगे। एक तो सबसे पहले भारत का कम से कम ये जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका मैप दिखा देंगे। नेक्स्ट जो लक्षद्वीप की मैपिंग है उसको दिखाएंगे एंड देन वी विल लोकेट मालदीव। तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा क्लियर तरीके से समझा पाएंगे भारत और मालदीव की रिलेशनशिप। ठीक है, और यदि हम थोड़ा बहुत बनाना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बना के यहाँ पर हमें चाइना की थोड़ी स्थिति दिखा सकते हैं कि यहाँ पर चीन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मालदीव के साथ मालदीव में भारत और चीन के बदलते राजनीतिक समीकरण कैसे हैं, कैसे लगातार भारत में मालदीव और चीन के संबंध लगातार चलते रहे हैं। तो सबसे पहला टाइम देखते हैं 2008 से लेकर 13 के बीच में, तो भारत के संबंध यहाँ पर सौहार्दपूर्ण है। सेकंड फेज कौन सा दिखता है, 2013 से 18 के बीच का, जहाँ पर तनावपूर्ण संबंध है। तो फर्स्ट टाइम जो कि यहाँ पर जो पहला टर्म है यहाँ पर कौन सा था, नासिर का टर्म था। सेकंड टर्म किनका था, तो अब्दुल्ला यामीन का टर्म था। और जो थर्ड टर्म था यहाँ पर, ये 5-5 साल का हम डिस्टेंस देख सकते हैं, ये फिर से जो इब्राहिम सोहेल थे उनका टर्म है, जो कि भारत मतलब माना जाता था कि प्रो इंडिया मालदीव की प्राइम मिनिस्टर है। एंड देन आफ्टर नाउ जो अभी रिसेंटली टर्म स्टार्ट हुआ है 2023 से लेके 2028 के बीच में, तो ये है मोहम्मद मोइजू का है। ठीक, तो इसमें संबंध फिर से डाउनफॉल देखा जा रहा है। तो पहले संबंध कब के हैं, 2008 से लेकर 13 के बीच में। तो इस समय पर मालदीव के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। जैसे कि 2008 में मालदीव ने पहली लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई। ठीक, और मालदीव में जब पहली लोकतांत्रिक चुनी जाती है तो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग, अब चूंकि मालदीव बहुत कम संख्या वाला देश है, ऐसे में बहुत बड़ी नेवी या फिर जो सिक्योरिटी फ्लीट है उसको अफोर्ड कर पाना मालदीव के बस में नहीं है। तो इसलिए मालदीव ने क्या किया, भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस सुरक्षा सहयोग में समुद्री टोही और निगरानी के लिए डोनियर विमान गश्ती नौकाएं प्रदान की गई। तो भारत ने यहाँ पर क्या किया, डोनियर विमान, जो कि एक छोटा विमान है और नेवी में इसको शामिल किया गया। तो डोनियर विमान और जो गश्ती नौकाएं मतलब पेट्रोलियम वेसल्स हैं, इनको मालदीव को प्रोवाइड कराया। सेकंड टर्म आता है किसका, सेकंड टर्म आता है अब्दुल्ला यामीन जी का। तो अब्दुल्ला यामीन कैसे थे, चीन को फेवर करते थे। तो अब्दुल्ला यामीन जी आते हैं, चीन को फेवर करते हैं। अब जब चीन को फेवर करेंगे तो लोकतंत्र पर नकेल कसने चीन से उन्होंने अपने लोकतंत्र पर नकेल कसी और चीन से अपनी साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भारत विरोधी बयानबाजी भी उन्होंने की, मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इस दौरान भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, मालदीव चीन मुक्त व्यापार समझौता होता है और इस दौरान ज्यादा कोई भारत के साथ प्रगति नहीं होती है, उल्टा भारत के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है एनडीपी पार्टी, जो माना जाता है कि इंडिया फेवरेबल पार्टी है। तो इस दौरान क्या हुआ कि राजनीतिक दल ने चुनाव जीतने के बाद इंडिया फर्स्ट की नीति को लागू की। इसमें मालदीव में चीन के निवेश से निवेश से संबंधित भारतीय चिंताओं को दूर करते हुए भारत के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग पर जोर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना था। इसके अलावा देखा गया है कि जो मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, मतलब पीपीएम है, जो सामान्यतः भारत की एक प्रकार से विपक्षी पार्टी रही है, पर भारत चाइना सपोर्टिंग पार्टी है।
तो इसके साथ क्या देखा जाता है कि नेतृत्व द्वारा चलाए गए जो इंडिया आउट कैंपेन है ने मौजूदा मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि भारत की फेवरेबल पार्टी है, एमडीपी, के विरुद्ध हालिया चुनाव में जीत दर्ज की है। इस कैंपेन के तहत मालदीप में भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया है। इसका कारण यह है कि पीपीएम के नेताओं का मानना है कि मालदीप में भारत की सैन्य उपस्थिति उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा जो इंडियन आउट कैंपेन शुरू किया गया था की शुरुआत तो 1910 से 15 के बीच में की गई थी और भारत की ओर मालदीप को दिए गए 2 ध्रुव एडवांस, इस अभियान की शुरुआत 2010 से 15 के बीच में भारत की ओर से मालदीप को दिए गए 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के उपहार के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया आई थी। ये हेलीकॉप्टर समुद्री मौसम की निगरानी, समुद्री खोज और बचाव अभियान जैसे उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, और एक यह बिल्कुल कैसे थे, इसकी भारत ने कोई लागत नहीं ली थी। इसके अलावा है लगभग 70 भारतीय सैनिक भारत की ओर से बनाए गए रडार स्टेशन और निगरानी जो केंद्र हैं उन पर तैनात किया गया है। इसके अलावा इस द्वीप समूह के विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, मतलब जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी निगरानी के लिए जो सैनिक तैनात थे वो गश्ती करते हैं। अब इसके बाद है कि हम मालदीव जैसे छोटे से देश को इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्यों भारत के लिए मालदीव महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या है, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। सदियों से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। साथ ही मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा मालदीव सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन मतलब सार्क का भी सदस्य है। तो ऐसे में यदि हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो सार्क मंच है इसकी सफलता चाहते हैं, इसके स्तर पर सहयोग, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को अगर हमें बढ़ाना है तो मालदीव के साथ हमारे संबंध कैसे होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। इसके बाद है सामरिक उपस्थिति। मालदीव की जो लोकेशन है वह बेसिकली इंटरनेशनल जो सी रूट है उन पर स्थित है, जहां से बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। ऑलमोस्ट 70% यहाँ से देखें तो जो ऑयल ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड है, वो इसी रास्ते से होता है। जो मिडिल ईस्ट है, मालदीव और इस पर मलक्का से होता हुआ जो जल मार्ग है, उसी मार्ग पर मालदीव की उपस्थिति है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मालदीव अदन की खाड़ी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य और मलक्का जल डमरू मध्य, तो अदन की खाड़ी से लेकर मतलब जो स्वेज नहर को मलक्का जल डमरू मध्य से जोड़ने वाला जो सी रूट है, जैसे हिंद महासागर के चोक पॉइंट के बीच में एक रणनीतिक कड़ी के रूप में स्थित है। इसलिए चाइना भी चाहता है कि यहाँ उसका प्रभाव रहे, और चूंकि भारत का तो यह एक प्रकार से पारंपरिक रूप से प्रभाव का और नेतृत्व का, और जो यहाँ पर भारत सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में है वह क्षेत्र रहा, तो भारत भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति मजबूत बनाकर रखना चाहता है। इसके अलावा और फैक्ट जाने कि क्यों सामने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मालदीव की रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका कारण यह है कि भारत की मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार यहीं से होता है। इसके अलावा मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार भी यहीं से होता है। न केवल भारत बल्कि वर्ल्ड ट्रेड का भी बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। ठीक, इसके अलावा है रक्षा की प्रथम पंक्ति। भारत के पास स्थित होने के कारण मालदीव आतंकवाद, समुद्री पायरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तीसरी बात है हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना। ठीक, तो भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या था कि भारत को प्रभावी रूप से इस क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी और सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में बनाए रखना, और जो भी हमारे सहयोगी देश हैं उनके साथ बेहतर हमारे संबंध रहे उसके लिए कार्य करना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो राजनयिक और व्यापारिक भागीदारी से परे IOR में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी हमें यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि IOR क्षेत्र मतलब इंडियन ओशन रीजन है, इसमें मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यदि हम मालदीव के साथ अच्छे से संबंध रखते हैं तो हमारी यहाँ पर उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा प्रवासी भारतीय की उपस्थिति है मालदीव में। ठीक है, अब मालदीव के लिए भारत का महत्व, तो मालदीव को सबसे पहले हमने मान्यता दी थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सौहार्दपूर्ण हमारे लंबे समय से संबंध रहे हैं। मालदीव के साथ भारत के संबंधों में कोई विशेष विवाद नहीं रहा है। समुद्री सीमा संधि 1976 के जरिए दोनों देशों ने मिनीकॉय विवाद जो था उसको सुलझा लिया है। साथ ही मालदीव ने मिनीकॉय को भारत की अभिन्न हिस्सों के रूप में मान्यता भी दे दी है। इसके अलावा भारत जब भी मालदीव में संकट आए हैं वहां पर भारत ने हमेशा मदद की है, जैसे कि
ऑपरेशन कैक्टस तख्तापलट को रोकने के लिए, जब वहाँ की मिलिट्री जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ कू करने वाली थी, तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से उनकी मदद की थी। इसके अलावा नेक्स्ट है 2004 में सुनामी के बाद भी भारत ने सहायता दी थी। इसके अलावा जब 2014 में जल संकट आता है तो भारत जहाजों के माध्यम से वहां पर जलापूर्ति करता है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन और इसके अलावा जो भी मेडिकल किट होते हैं या फिर इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी सप्लाई दी थी। इसके अलावा भारत यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में भी है। दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपने समुद्री पड़ोसी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करे। मालदीव भारत की समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत को हमेशा देखता है। मालदीव भारत की सागर पहल, ठीक है, और इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन दोनों में महत्वपूर्ण भागीदार है। अब भारत मालदीव के बीच में सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन से हैं? तो जैसे कि द्विपक्षीय व्यापार, तो द्विपक्षीय व्यापार कितना है? ऑलमोस्ट $300 मिलियन है, ठीक है। इसके अलावा मालदीव का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। इसके अलावा भारत मालदीव का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। हालांकि इसमें जो इंडिया है, मालदीव ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में और भारत का कैसा है? ट्रेड सरप्लस की स्थिति में। तो पॉजिटिव ट्रेड किसका है? तो भारत का है, ट्रेड सरप्लस की स्थिति में। सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के हिसाब से भी अगर देखें तो 2016 में दोनों देशों ने रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना को साइन किया था। भारत और मालदीव की लगभग 70% रक्षा संबंधी जरूरत को भारत ही पूरा करता है। भारत मालदीव को सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी रडार सहित रक्षा संबंधी अन्य सुविधा और उपकरणों की आपूर्ति करता है। भारत उथुरू थिलाफाल्हु प्रवाल, मतलब जो कि एक प्रवाल संरचना है, में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन सहित मानवीय सहायता और आपदा अभ्यास भी आपस में करते हैं, मतलब ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्र में भी दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और ऐसी पहलें चलाते हैं। साथ ही दोनों देश से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वर्ष 2011 में भारत श्रीलंका मालदीव ने त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह की शुरुआत की और यह त्रिपक्षीय सुरक्षा समूह इसी का नाम था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर 3 देश हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, श्रीलंका मालदीव इंडिया, इंडिया मालदीव श्रीलंका, श्रीलंका मालदीव इंडिया। विकासात्मक सहयोग की बात करें, भारत ने मालदीव में इंदिरा मेमोरियल हॉस्पिटल की भी, मतलब जो खासकर हम बात करें जो सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो भारत ने यहाँ पर एक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंदिरा मेमोरियल हॉस्पिटल। फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, तो फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट NCPLE की स्थापना की है। भारत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाएं जो हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है के लिए मालदीव को लगातार अनुदान भी देता है। इसके अलावा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि भारत की तरफ से चलाई जा रही सबसे बड़ी परियोजना है जो कि अभी तक मालदीव में बनाई गई है। इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को निकटवर्ती द्वीपों से 7.4 किलोमीटर लंबे पुल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में भी भारत काफी बड़ा योगदान करता है। मालदीव में जो आने वाले लोग हैं उनमें भारतीय लोगों का बहुत बड़ा वर्ग होता है। दोनों देशों के बीच में ओपन स्काई समझौता हो चुका है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में वीजा व्यवस्था की सुविधा पर द्विपक्षीय समझौता भी हो चुका है। तो वीजा को लेकर और ओपन स्काई को लेकर, मतलब दोनों देशों के बीच में आसानी से जो एयर कनेक्टिविटी है उसके लिए ओपन स्काई, और इसके अलावा है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आसानी से पहुँच सकें और उन्हें सुविधाएं मिल सकें, तो उसके लिए हमने वीजा फैसिलिटी की शुरुआत की है। यह समझौता पर्यटन, चिकित्सा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। तो भारत के जो मालदीव के लोग हैं वो स्वास्थ्य और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारत में आसानी से आ सकते हैं, और जो भारत के लोग हैं वह मालदीव में लगातार आसानी से टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि और क्या है, तो मालदीव में अस्थिरता पहली बड़ी चुनौती है। मालदीव का विकसित होता समाज अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए मालदीव में धार्मिक उन्माद, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, श्रम बाजार संबंधी समस्या जैसी अनेक चुनौतियां दिख रही हैं। भारत के द्वारा भारत की सद्भावना संबंधी प्रयास इसमें काफी कारगर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत विरोधी भावनाएं भी देखी जा रही हैं, खासकर जब से MMP की जो सरकार बनी है, ठीक है, तो इनकी सरकार में खासकर जो इंडिया आउट जैसे कैंपेन है और इसके अलावा प्रो चाइना इनकी स्ट्रेटजी और जो पॉलिसी है, तो इनसे भारत को
काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा चीन का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है, खासकर स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति में मालदीव एक महत्वपूर्ण सदस्य बनकर उभरा है। चीन घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के बीच यहाँ पर खोए हुए आधार को फिर से हासिल करके अपनी सुरक्षा और आर्थिक पकड़ को यहाँ पर मजबूत करना चाहता है। इस प्रकार चीन संभावित रूप से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा कर सकता है। परियोजनाओं में होने वाली देरी भी एक प्रमुख समस्या है। भारत द्वारा जो भी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनमें डिले होता है, कई बार करप्शन की समस्या भी देखी जाती है। अभी डिले क्यों होता है? क्योंकि भारत के पास जो फॉरेन करेंसी का रिसोर्स है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि चीन का है। भारत के लगभग $600 बिलियन का है और चाइना के लगभग $3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ओबियस की बात है कि चाइना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिवली परियोजना चलाता है। नेक्स्ट है आगे की राय क्या हो सकती है? तो सबसे पहले एक तो बिग ब्रदर सिंड्रोम की भावना को हमें कम करना होगा। भारत विरोधी धारणाओं को दूर करने के लिए जो हमारे पॉजिटिव पक्ष है उनको बढ़ाना है, जैसे सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। और सॉफ्ट पावर यहाँ पर मजबूत कैसे होगी? तो वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों को हम यहाँ पर और बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा है युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता हम यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि मालदीव में 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की आबादी लगभग 35% है। भारत की भावी परियोजनाओं को मालदीव में युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना। यदि भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है तो वहां पर कुशल परियोजना प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, और साथ ही परियोजना में होने वाली देरी को कम करना चाहिए, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव में जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां हैं तो उनको हम यहाँ पर लीडरशिप रोल में ला सकते हैं। इसके अलावा है तो हम जो मालदीव के साथ जो हमारे संबंध हैं, खासकर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटिटी की भागीदारी हो। ठीक, खासकर प्राइवेट क्षेत्र को हम बढ़ावा दें ताकि वो प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स संबंधी समस्या आती है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनका जो कंस्ट्रक्शन होगा बहुत तेजी से किया जा सकता है। भारत को अपनी मजबूती पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भारत को चीन में निवेश की जगह आकर्षक और संतोषजनक विकल्प देना चाहिए। हालांकि विकल्प ऐसे होने चाहिए कि लोगों के बीच मजबूत संपर्क बने, मालदीव के विकास को बढ़ावा मिले। इसके अलावा हम यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ावा दे सकते हैं ताकि लोगों के बीच में भारत विरोधी भावनाएं ना आए और लोगों के आपसी संबंध काफी अच्छे हों। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। इसके अलावा जो हम आपसी में कल्चरल रिलेशनशिप जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उनको मजबूत कर सकते हैं। जैसे भारत में जो इस्लामिक स्थल है वहाँ पर मालदीव के लोगों को हम टूरिज्म के लिए इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोले तो मालदीव में भारत की उपस्थिति ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण से हमेशा मजबूत रही है। मालदीव में सरकारी नेतृत्व में परिवर्तन के कारण कुछ हद तक बदलाव आ सकता है, हालांकि इससे बुनियादी संबंधों में बदलाव होने की संभावना नहीं है। भारत और मालदीव को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर पहल आदि के तहत एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज जानने की जरूरत है, वह क्या है? तो सबसे पहले जो भारत और मालदीव है तो हम एक लास्ट कोट के रूप में लिख सकते हैं, आप अपने मित्र बदल सकते हो परंतु पड़ोसी नहीं। एक कोट है कि आप अपने मित्र बदल सकते हो परंतु पड़ोसी नहीं। अतः पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान कर बेहतर आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मित्र बदल सकते हो परंतु पड़ोसी नहीं, अतः हमें पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर क्षेत्रीय प्रगति या फिर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए।